प्रीति जी, आपका फिर से स्वागत है आज हमारे इस ब्लूम ऑर्गेनिक की बातचीत में। तो पिछली बार हमने जो जहाँ पे ख़त्म किया था वो आप दोषा पे किया था कि आज हम दोषा पे बात करेंगे, क्योंकि मुझे और आपको शायद मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है कि दोषा क्या होते हैं, पर थोड़ा-सा आप इसके बारे में हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि दोषास क्या होते हैं? ओके, दोषास तो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदा में। अगर आपने दोषास को समझ लिया तो समझो हाफ ऑफ द जॉब इज डन इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा। तो बिफोर आई एक्चुअली जंप ऑन टू दोषास, थोड़े से आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स मैं आपको समझा दूं जिसके ऊपर पूरा बेस है ये। सबसे पहले तो आयुर्वेदा के टेक्स्ट में लिखा गया है कि आपने सुना ही होगा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जी। So that means whatever exists in the universe is also present in the human body. So whatever is this universe is made up of, हम भी उसी के ही बने हुए हैं. Or other words, you can say we are a miniature of this huge macrocosm. समझ आई? तो we are a microcosm within this huge macrocosm, and the whole universe is made up of 5 elements. तो आयुर्वेदा के हिसाब से कहा जाता है कि यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एयर, वाटर, फायर, स्पेस एंड अर्थ, सॉइल। तो ये 5 एलिमेंट्स मिलके पूरा यूनिवर्स बना है, और हमारे अंदर भी ये 5 या कुछ भी आप सोच लीजिए यूनिवर्स में 5 एलिमेंट्स का ही बना हुआ है। इसे ही शायद पंचभूत कहते हैं। हाँ जी, इसको पंच महाभूतास कहते हैं। महाभूतास कहते हैं। The great 5 elements. So space, air, fire, water and earth. इससे ही they have significant role in our anatomy and physiology. कैसे हमारा ये शरीर बना हुआ है, शरीर रचना और शरीर क्रिया पंच महाभूत से ही होते हैं। So ये बहुत इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि हम सब में डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। It's not that हर किसी में सेम अमाउंट ऑफ एयर, मतलब किसी में अर्थ ज्यादा हो सकता है, किसी में एयर ज्यादा हो सकता है, किसी में हीट ज्यादा हो, मतलब हो सकती है। तो वही उसकी फिजियोलॉजी भी डिटरमिन करेगी, कैसे वो फंक्शन करता है, कैसे वो लुक करता है, हाउ यू लुक, हाउ यू टॉक, व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस यू हैव, तुम्हारा मूड कैसे रहता है, ज्यादा गुस्से वाला या ज्यादा डिप्रेस्ड। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट एलिमेंट्स आर डोमिनेंट इन योर बॉडी। यहाँ पे मैं एक फ़नी मुझे इंस्टेंस याद आ रहा है कि इससे जब मैंने शुरू में आयुर्वेदा को पढ़ा और उसके बाद मैंने उसको अपनी एवरीडे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो मैंने अपने आसपास के लोगों को जब देखना शुरू किया तो मैं बहुत सरप्राइज़ होता था कि अरे बुक में लिखा था कि इसका नाक चौड़ा होगा, इस बंदे का तो नाक चौड़ा है, या इसकी आँखें बड़ी होंगी, अरे इसकी आँखें कितनी बड़ी-बड़ी हैं। तो अगर उसका फेस स्ट्रक्चर या उसके बालों का कलर देख के या उसके बोलने के स्टाइल से, वॉकिंग से, उसके हाथों से, उसके नाखूनों से आप इतना कुछ बता सकते हो। और मैंने ये इतना अमेजिंग है कि मैंने ये अपने आसपास लोगों को देखा है, और कई बार ये लोगों को रीड करने में भी इतनी हेल्प करता है कि आपको मालूम है कि ये बहुत गुस्से वाला इंसान है या ये बहुत शांत स्वभाव का है। ये भी आप बता सकते हो। Am I right? इसमें देखो आयुर्वेदा का कितना बड़ा हाथ हो जाता है। अगर हम इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर पर्सन, तो हम फिर उस पे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होते कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। वी अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, तो हमारी रिलेशनशिप्स भी बेटर हो जाती हैं। अगर आयुर्वेदा को थोड़ा सा लाइफ में ले आएंगे तो एब्सोल्युटली राइट। मैंने ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है कि मेरे आसपास एक दो बहुत गुस्से के स्वभाव वाले लोग थे, और जब वो पहले गुस्सा करते थे तो मुझे उन पे बहुत गुस्सा आता था वापसी पे कि ये, और उनको मैं समझाने की कोशिश करता था, बट आहिस्ता-आहिस्ता समझ में आया कि ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा। तो इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, वी ऑल शुड लर्न, बट एक स्वभाव जो होता है वो भी आपकी बॉडी के बेस पे होता है। हाँ, और then that brings us to the next rule in Ayurveda, like increases like and opposites balance. तो अगर आपको पता है आपकी बॉडी में ज्यादा फायर एलिमेंट है जिससे आपको बहुत गुस्सा आता है, तो आपको उसको बैलेंस रखना है by using the right kind of diet and lifestyle in your life. अगर आप हमेशा स्पाइसी फूड खाते रहेंगे तो आपकी फायर और बढ़ती जाएगी अंदर, तब आपको ज्यादा गुस्सा आएगा, यू विल बी मोर फ्रस्ट्रेटेड, यू विल डेवलप अ पर्सनालिटी ऑफ अ परफेक्शनिस्ट कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, तो आपको छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा चढ़ेगा। या आप अल्कोहल यूज करते हैं तो इट्स लाइक थ्रोइंग यू नो फ्यूल मतलब ऑन द फायर, राइट? क्या कहते हैं वो घी, आग में घी डालना। आग में घी डालना, जी बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए अगर आप समझ लें कि आपकी प्रकृति ही फायर डोमिनेंट है, तो आपको कूलिंग फूड्स खाने हैं।
You will have to include spices which are cooling in nature, जैसे cumin हो गया, fennel हो गया, coriander seeds हो गए, coriander leaves हो गए, mint leaves हो गए, ये आपको ज़्यादा यूज़ करना है अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में। और लाइफस्टाइल भी आपको अकॉर्डिंगली ना वैसे ही बनाना है जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो। अब कंपटीशन इंक्रीजेस फायर इन यू। सो बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है ये आयुर्वेदा, अगर आप समझ और आप उसको अपने एडवांटेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा है कि जिनमें फायर बहुत होती है वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो सक्सेस पाने की भी एक फायर होती है। हाँ। तो उसको पॉजिटिव, अगर आपको मालूम हो तो आप उसको पॉजिटिवली उसको अपनी एनर्जी को चैनल कर सकते हैं। अगर That's why I say कि आप अपनी प्रकृति को समझ के you can pick and choose the right kind of job for yourself. क्या आप जॉब करना चाहते हैं या आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपकी प्रकृति आपको बता देगी कि whether you will be fit for that kind of a तो इट्स एन अमेजिंग साइंस। इट्स सिर्फ इससे आप अपनी डिजीज ही नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपनी किस्मत भी कंट्रोल कर रहे हैं, अपना भविष्य भी कंट्रोल कर रहे हैं। इट्स सो अमेजिंग हाउ यू कैन I feel blessed that I was introduced to Ayurveda. उसके बाद जो मेरी लाइफ बदली है in terms of health and relationships, मजा आ गया लाइफ के जीने का। I can vouch for that कि मैंने ये जो आयुर्वेदा को तकरीबन मेरी जिंदगी में आए हुए 20 साल हो गए हैं। और अगर मुझे आज मतलब जब मैं अपनी लाइफ को आज से 20 साल पहले देखता हूँ और अब की जो लाइफ देखता हूँ, आई एम स्टिल अ लर्निंग स्टूडेंट, बट my life has completely changed in every aspect. Like मैं कैसे लोगों के बारे में सोचता हूँ, कैसे उनसे behave करता हूँ, कैसे अपने काम को करता हूँ, it has completely changed me. And it's an amazing science with which you can just very simple things, by doing very simple things, जो आपके आज के lifestyle में आप incorporate कर सकते हैं और उसका पूरा यूज कर सकते हैं। तो बताइए, आप दोषा के बारे में बताइए। जैसे मैंने आपको बोला कि वी आर अ माइक्रोकॉस्म विद इन दिस ह्यूज मैक्रोकॉस्म, वो आपको याद रखना है। दूसरा है कि लाइक इंक्रीजेस लाइक एंड ऑपोजिट्स बैलेंस, तो ये भी आपको एक रूल याद रखना है। तीसरा है कि दोषास जो है ना, ये 5 एलिमेंट्स जो आपको मैंने बताए हैं, 2 of them combine together to create a force in our body. Not just in our body, यूनिवर्स में भी 2 एलिमेंट्स टुगेदर आके एक फोर्स क्रिएट करते हैं, तो उनको हम दोषास कहते हैं। दोषास आर द फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस विद इन आवर बॉडी, जो कि इस बॉडी को रन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एयर और स्पेस साथ में आ जाती है तो उससे एक फोर्स क्रिएट होता है वाता। अगर फायर और लिटिल बिट ऑफ वाटर साथ में आ जाए तो फायर वाली जो फोर्स होती है वो पित्त बन जाती है, पित्ता। और वाटर और अर्थ अगर कंबाइन करता है तो उससे फोर्स बनता है कफा। नाउ दीस I think Ayurveda is nothing but the science of doshas, you can say. So there are 3 doshas जो मैं समझाऊं। एक है वाता, एक है पित्ता और एक है कफा। हाँ, और सबकी बॉडी में ये तीनों दोषास होते हैं, but just in different combinations and different permutations. That is what makes us different. But हमें तीनों चाहिए, हमारी बॉडी में all 3 दोषास होने चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि किसी जैसे डोमिनेंट दोषा जिसको कहते हैं, उसमें एक दोषा या 2 दोषा जो होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं और तीसरा जो होता है वो सटल होता है। नहीं, देयर आर मेनी पीपल हु आर डोमिनेंट इन जस्ट वन, उसमें बहुत मेजर क्लियरली समझ आ जाता है ये वात का डोमिनेंट है। लेकिन मोस्ट ऑफ अस आर डुअल दोषिक, जिसमें 2 दोषास साइड बाय साइड इक्वली रन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कफा और पित्ता टुगेदर, my dominant doshas are पित्त and कफ, मेरे में वात कम है। लेकिन there are people who are वात and पित्त together, तो उनमें कफा कम है। वो उनमें से मैं एक हूँ। आपका फेस देख के मुझे लगता है कि you are dominant पित्ता and वाता। They are creative people and उनके पास इतने thoughts होते हैं, creativity इतनी ज़्यादा होती है, plus उनके पास fire होती है जो उनको destination तक पहुँचा देती है। पता नहीं, I'm on the path of there is no destination. I am enjoying the journey. Definitely, I'm enjoying the journey. तो आप समझिए जैसे TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में यिन और यांग, आपने सुना होगा यिन और यांग, तो आयुर्वेदा में वाता पित्ता कफा होता है। ओके, तो अगर ये तीनों को, तो हमें कैसे पता चले कि हम में क्या है,
हम क्या हैं, कैसे पता करें? अब देख, क्या इसके लिए किसी आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर के पास जाना पड़ेगा या हम खुद भी पता कर सकते हैं? नहीं, आप खुद भी पता कर सकते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट, अनलेस आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है तो आपको कोई आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर के पास जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट द गुड थिंग अबाउट आयुर्वेदा इज, आप एवरीडे डे टू डे बेसिस पे अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं बाय आइडेंटिफाइंग इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ बैलेंस। बहुत अच्छे अच्छे इसमें तरीके हैं, आप अपनी टंग एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी स्टूल एनालिसिस ऑन रेगुलर बेसिस कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कौन सा दोषा आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है और उसी दिन से आप डाइट और लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे, विद इन 2 डेज वापस आ जाएंगे बैक टू नॉर्मल। तो दोषा मैंने आपको बताया कि जैसे 5 एलिमेंट्स होते हैं यूनिवर्स में, 2 कंबाइन होके एक दोषा बनता है, ठीक है। तो अब आपको अगर पता करना है कि आपका कौन सा दोषा डोमिनेंट है तो आपको ये एलिमेंट्स की क्वालिटीज को पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वाता दोषा जो है वो एयर और स्पेस से बना है, तो एयर और स्पेस की जो भी क्वालिटीज हैं वो आपके अंदर दिखेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वात का अगर मैं एयर बोलूं तो एयर लाइट है, इट्स लाइट, ड्राई, कोल्ड एंड ऑलवेज मूविंग। एयर कभी रुकती नहीं है, मूव करती रहती है, कभी बहुत तेज मूव करती है, कभी थम जाती है, कभी हल्के से चलती है। तो आप भी अपने में देखेंगे कि कभी कभी आपके अंदर स्पर्ट्स ऑफ एनर्जी आएगी, टिक के बैठना मुश्किल हो जाता है। टिक के बैठना मुश्किल हो जाता है, बैठना मुश्किल है, आपकी माइंड में इतने थॉट्स चलेंगे कि आपको लगेगा मैं सारे काम इकट्ठे कर लूं, राइट। तो ये प्रॉब्लम जैसे मुझे हो रहा है, आप बोल रही हैं और मेरे दिमाग में 10 सवाल साथ ही चल रहे हैं। तो यही है कि आप एयर की प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज को देखें और आप देखिए आपके अंदर है वो, तो आप डोमिनेंट में भी हैं उस टाइम। तो बहुत ज्यादा मोबाइल होंगे ये लोग, बहुत ज्यादा दे विल टॉक फास्ट, वॉक फास्ट, ईट फास्ट, हर चीज की उनको जल्दी है, हर चीज में कर लो फटाफट। प्लस वो ड्राई, उनके अंदर ड्राइनेस बहुत ज्यादा होगी, उनकी स्किन ड्राई। एक सेकंड, आप ये जो बता रहे हो ये वाता क्वालिटीज बता रहे हो? वाता की क्वालिटीज हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई कि आपके अंदर ज्यादा वाता है? ओके। और देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर इक्वली बैलेंस्ड इन ऑल 3 दोषास। वाता पित्त कफा इक्वल होता है उनके अंदर, वो बहुत लकी और कम पीपल हैं जिनके अंदर ऑल 3 हैं, बट मोस्ट ऑफ अस आर डुअल दोषिक। अच्छा, तो वाता में आपको ठंड लगेगी, आपके हाथ और पैर ठंडे रहेंगे जी, तो ये क्वालिटीज है वाता की। ओके। तो before going more detail into each वाता, जैसे मैंने तो आपने कुछ क्वालिटीज बताई, आई एम श्योर इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें हैं जो डिटरमिन करती हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चनियर है या कोई ऐसी आप बता सकती हैं कि कहाँ पे जाके अगर हमको कोई ऐसा रिसोर्स बताइए जहाँ पे जाके हम उसको ढूंढ सकें उस चीज को। आप मेरी वेबसाइट पे आ जाओ myholistickitchen.com। तो आप ओके, एक मिनट थोड़ा सा दोबारा से बताइए, myholistickitchen.com। ओके, myholistickitchen.com। ओके, तो उस पे जाके फिर क्या वहाँ पे आपका कोई क्विज है? मैं आपको भेज सकती हूँ, you can send me an email, I will send you a PDF of this questionnaire। अदरवाइज आप कहीं भी आप गूगल में टाइप करें वाता पित्त कफा VPK क्विज या दोषा क्विज, तो आपको बहुत मिल जाएंगी। देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स जिनके पास मतलब ऑनलाइन ही उनके पास ऑटोमेटिक क्विज है, क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर जाके आई थिंक इट्स अ वेरी, मैंने किया था। तो मैं भी लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप जाके अपना दोषा थोड़ा सा एक आपका जो रिसोर्स होगा, हाँ आपका रिसोर्स है, इसलिए मैं बताना चाहता था लोगों को कि आपकी वेबसाइट पे जाके वो देख सकते हैं। और उसमें क्वेश्चंस होते हैं जिसपे वो अगर आपको सिंपली आंसर करना होता है यस नो, उसमें फिजिकल अपीयरेंस पे और मेंटल नेचर पे। तो कैसे आपका नाक मोटा है, पतला है या शार्प है, दांत कैसे हैं, या आपको स्वेट कितना आता है, आपकी लाइक्स क्या है खाने में, आपको स्वीट सावर सॉल्टी पसंद है या बिटर पंजेंट फूड्स पसंद है, या आपका नेचर कैसा है, आर यू ऑलवेज एंग्शियस एंड वरीड या यू आर ऑलवेज इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड, या फिर आप बड़े काम एंड कंपोज हैं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, एवरीथिंग इज ओके चिल, या फिर आपकी हॉबीज क्या हैं, ट्रैवल करना पसंद करते हैं या गार्डनिंग करना पसंद करते हैं। इन सब चीजों से पता चल जाता है कि आपकी प्रकृति क्या है, ओरिजिनल माइंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये आप जैसे आपने बताया कि वेबसाइट पे मिल जाएंगे और इनके सिंपल आंसर्स हैं, और आई थिंक एट द एंड आपको मालूम चल जाता है कि आपकी क्या दोषा है। और मैं हमेशा एक बात यहाँ पे और कहता हूँ जो ऐड करना चाहूँगा कि जब आप क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं तो बी ट्रूथफुल,
कई बार क्या होता है कि हम अपने बारे में ही गलतफ़हमी रखते हैं कि शायद हाँ। हम ऐसे हैं, पर जब हम थोड़ा-सा हर क्वेश्चन को पढ़ के एक बार अगर आप सोचेंगे और उसका सही तरीके से जवाब देंगे, बी ऑनेस्ट अबाउट इट, ये आपने किसी को या फिर आप अपनी फैमिली मेंबर को बोलें कि वो आपका क्वेश्चनर भर दें, तो वो बिल्कुल ठीक करेंगे। आप अपनी वाइफ को बोलेंगे, वो 100% करेक्ट आपका क्वेश्चनर मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। I'll differ on this topic कि आप खुद ही भरिए, मेरी सलाह है। पहले आप खुद भरो और फिर आप अपनी वाइफ से हाँ, भरवाओ। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि और आप ये देख के काफ़ी हैरान होंगे कि आप जिसके साथ सालों से रह रहे हैं, उसके आपके बारे में क्या विचार हैं। या फिर और आप आपको अपने बारे में कितनी गलतफ़हमियाँ हैं। एक जगह से तो क्लैरिटी मिलेगी डेफ़िनेटली। तो थैंक यू सो मच प्रीति, आपसे बात करते वक़्त बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारा ज्ञान मिलता है, एंड आई एम श्योर जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी ऐसा ही फ़ील हो रहा होगा। तो आपसे बात को कंटिन्यू रखेंगे, इन्हीं दोषास के बारे में और बातचीत करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।